कुछ ना कुछ करते रहें। याद रखिएगा कि आप किसी की हीलिंग करने के लिए भी अगर आप अपनी एनर्जी को यूज कर रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली आपकी खुद की प्योरिफिकेशन हो रही है। आप किसी को हीलिंग करोगे, अगर आपने अपना कवच तैयार किया है कि उसकी नेगेटिविटी आपके ऊपर नहीं आए, तो जितनी हीलिंग उसकी होगी उतनी हीलिंग आपकी बॉडी की भी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली होगी। हम्म। आप उसकी हीलिंग कर रहे हो ना, भगवान आपकी हीलिंग कर रहे होंगे। तो हम्म। दिस इज द डिफरेंस। माँ, एक और बात आपसे आज क्लियर हम्म। करना है। जैसे मैं, कुछ लोग मेरे से फोन करके, व्हाट्सएप चैटिंग करके कुछ हाँ बातें हाँ। पूछते हैं। कई हम्म। बार उनकी बातें अच्छी हो गई हैं, मतलब सही हो गई हैं। हाँ हाँ। वो बदले में मुझे कुछ देना चाहते हैं लोग, तो मैं अभी तक किसी से कुछ भी नहीं लेती हूँ। तो आप अपना फ्यूचर खराब कर लोगे, अपनी एनर्जी खराब कर लोगे अगर नहीं लोगे तो। आप विभा से पूछो। विभा इतनी बड़ी हीलर हैं खुद, एस्ट्रोलॉजी भी वो जानती हैं, हीलिंग भी वो जानती हैं, सब कुछ जानती हैं। पर अगर वो मुझसे कुछ पूछती हैं तो मैं कहती हूँ विभा जी ज्यादा कुछ नहीं तो 500 रुपए तो फिर भी भेज दो। पूछो, मैं ठीक है माँ, अब भी मैं नहीं भी बोलती। यही करूंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं मैं एक विभा को रुपया कुछ लेती हूँ। बता रही हूँ तो दिस इज कॉल्ड मैं बोलती हूँ मंदिर में टेक्निक। 1 रुपया रख दो या तो कुछ खाना रख दो, ऐसा बोलती हूँ। आप तो मैं भी यही बहुत विभा बोलती लंबा हूँ, मैं रहेगा भी विभा यही कॉल तो। बोलती हूँ। विभा विभा मैं यहाँ पे टोकूंगी क्योंकि मैंने भी ये कोशिश करी थी। उसमें हम्म। क्या होता है कि जो इंसान, कई बार ऐसा होता है कि आराम मिल भी गया ना, चलो ना फिर कल कल कर देंगे, परसों कर देंगे, उस चक्कर में वो होता नहीं है और अल्टीमेटली वो कर्म फिर हमें भुगतने पड़ते हैं। उससे तो हाँ। बेटर है आप कम लो, ठीक है, हम्म। लेकिन उनसे ले लो। आप जाकर डोनेट कराओ, आप किसी को दान तो नहीं मैं बोलूंगी, हाँ कुछ फूड हाँ। प्रोडक्ट लेके आप उसको दान कर दो, लेकिन ले लो उससे। अपना हाँ। खराब मत करो, अपने कर्मास को हिट मत करवाओ उनसे। क्योंकि कई लोग मैंने नोटिस किया है, नहीं करते, कह देते हैं हम कर देंगे, लेकिन वो तो ठीक हो गए, उनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, वो नहीं करेंगे। हाँ अगर आप बोलोगे ना आपको एनर्जी फीस मुझे भेजनी है, उनको शर्म लिहाज में भेजनी पड़ेगी। नहीं तो एक बात बताओ ना, मैं अगर मतलब मैं, भगवान क्षमा करें, मैं कोई घमंड में नहीं बोल रही, लेकिन अगर मैं किसी को बोलती हूँ मुझे 500 रुपये भेज दो, 500 रुपये मेरे यहाँ पे क्या है, मेरे लिए 2 रुपए भी नहीं है यहाँ पे, ठीक हम्म। है, डॉलर्स के हिसाब से देखो तो मेरे लिए तो 2 रुपए भी नहीं होते। पर क्या करूं मैं, अगर मैं वो भी नहीं लूंगी तो मैं अपनी तरफ से कहाँ अपने कर्मा को कितना खराब कर लूंगी। तो मैं लेती हूँ। हम्म। ये सोच के मत लो कि वो पैसे से आपको क्या फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट्स ओके, लेकिन आपके कम से कम कर्म बचे रहेंगे। आपने अगर उसको ठीक किया, उसके नेगेटिव कर्मास आपने हटाए, तो आपने उसके कर्मास अपने पास नहीं लिया, आपने उससे पैसे लेकर बात बराबर कर दी। देखो मैं एक चीज बताती हूँ। अ, अगर तो आप लोग देवी पुराण सुन रहे हैं तो फिर तो आपको पता होना चाहिए। व्यास जी ने एक राजा जनमेजय जी को, जब जनमेजय जी ने पूछा था कि क्या फर्क है चारों युगों में, कलयुग, सतयुग और सतयुग में, और उसके वाह। बाद त्रेता, देन द्वापर एंड देन कलयुग, उसमें क्या डिफरेंस वापस। है, तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा, कहते हैं व्यास जी, के युग धर्म सबसे अलग होता है जो धर्म अनुरागी जीव हैं, यानी कि जो सिर्फ धर्म को मानते हैं, जो सिर्फ धर्म को वैल्यू देते हैं, वो सभी प्राणी सतयुग में पैदा होते हैं। उनके लिए धर्म सर्वोपरि है। धर्म के, कहते हैं ना कि 4 पैर होते हैं, सतयुग में चारों पैर होते हैं उसके। हम्म। वो चारों पैरों के साथ धर्म सतयुग में स्थापित रहता है और लोग उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जो धर्म और अर्थ से प्रेम रखते हैं वे त्रेता युग में पैदा होते हैं। यानी कि जो धर्म और अर्थ और इसके साथ, मतलब ये दो चीजों को, क्योंकि ये दो चीजों से उनका जब प्रेम रह जाता है मेन, तब ये लोग वहां पर आ जाते हैं। यानी कि बेसिकली क्या होता है, बल्कि वो भी नहीं, उसमें उनका एक चीज होती है अर्थ, धर्म अर्थ और काम, इन तीन चीजों से जब प्रेम रह जाता है तो वो अपने सेकंड युग जो होता है द्वापर युग, उस सॉरी त्रेता युग, उसमें आ जाते हैं। और उसके बाद के जो युग में आते हैं वो लोग, उनको किस में ज्यादा प्रेम रह जाता है, अर्थ में और काम में। यानी कि जो कृष्ण जी के टाइम पे लोग थे उनको दो चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट था, एक अर्थ में और एक काम में। सबसे पहले वालों के पास मोक्ष भी था। नंबर 2 जब आए वो लोग त्रेता में तो उन्होंने मोक्ष को छोड़ दिया। उसके बाद जब द्वापर में आए तो धर्म और मोक्ष को छोड़ दिया, काम और अर्थ रह गया। और उसके बाद जो हम लोग हैं, कलयुग हैं, कलयुग के प्राणी
तो सिर्फ काम में ज्यादा विश्वास रखते हैं, और अगर काम के साथ उन्हें कुछ चाहिए तो वो अर्थ चाहिए, अर्थ मतलब पैसा। तो आज पैसा, देखो आज की दुनिया ऐसी है कि मुझे कई बार मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं, कहने में बहुत अजीब और बहुत गंदी बात लगेगी आप लोगों को सुनने में भी, कि उन लोगों का ये हालत होती है कि इसको मैंने वश में करना है, उसको वश में करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। और वो सिर्फ काम के लिए अट्रैक्ट होते हैं, और काम के लिए अगर उनको अर्थ यानी कि पैसा खर्च भी करना पड़ता है तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है, और वो लोग ये करके राजी होते हैं, खुश रहते हैं। तो हम लोग जो हैं, अर्थ का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ अपने खाने पीने के लिए या अपने जीवन के भरण पोषण के लिए नहीं कर रहे। हम इसका इस्तेमाल भी काम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं। यानी कि हम कलयुग के लोग कितना गिर चुके हैं। देवी भागवत में एक और चीज बहुत प्यारी समझाई है व्यास जी ने, कि वो कहते हैं कि जो सबसे पहले सतयुग था, राक्षस हर युग में होते हैं, सुर असुर हर युग में होते हैं। तो जो सतयुग के असुर थे वो बाद में त्रेता युग में आए जब, तो वो जो असुर थे वो सारे त्रेता युग में पैदा हुए। एक सेकेंड, मैंने असुर का नाम लिया, मेरा दरवाजा अपने आप खुल गया। हाँ। तो एनीवे, तो बेसिकली क्या होता है कि जो सतयुग में जो राक्षस बने थे ना, वो लोग त्रेता युग में इंसान बने। ठीक है, और जो बहुत ही गंदे थे सतयुग में, मतलब राक्षसों में भी श्रेणियां होती हैं, जो राक्षसों में भी बहुत घटिया थे वो राक्षस बन गए थे। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा द्वापर युग। तो जो त्रेता युग के राक्षस थे वो द्वापर युग के इंसान बने। ठीक है, और उसके बाद जो महागंदे थे त्रेता युग के, वो द्वापर युग में राक्षस बने। अब इसके बाद हम लोग जो हैं कलयुग के, हम लोग जो हैं वो हम द्वापर युग के राक्षस हैं। हम सब, बरोबर। मैं सिर्फ आपको नहीं कह रही, हम सब, हाँ। हम सब द्वापर युग के राक्षस हैं। लेकिन हम थोड़े गंदे वाले जो राक्षस हैं, जो थोड़े गंदे वाले थे वो हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग आज बैठ के सत्संग कर रहे हैं। लेकिन जो आज के युग में जो बहुत गंदे लोग हैं, ठीक है, वो लोग जो हैं वो सीधे वहां से आए हैं जो द्वापर युग के गंदे वाले राक्षस थे। और अब क्या एंड होगा हम लोगों का? हम लोग कलयुग में हैं, द्वापर युग के राक्षस हैं, लेकिन थोड़े से अच्छे वाले हैं। तो अब क्या आगे क्या होना है? आगे वो कहते हैं व्यास जी ने, देवी भागवत में लिखा है, यहां से इंसान स्वर्ग और नरक में जाता है, यहां से इंसान मोक्ष की तरफ जाता है और दोबारा सतयुग की तरफ जाता है। तो यहाँ पर आप जो कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों के हिसाब से आप स्वर्ग में जाएंगे, आप नरक में जाएंगे, आप वापस सतयुग में जाएंगे, और हो सकता है कि यहीं से सीधे आप मोक्ष को भी प्राप्त करेंगे। तो ये कलयुग के राक्षस जो हम हैं, हम कलयुग के राक्षस हैं बेसिकली, जो इंसान के रूप में हैं। लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि इस्तेमाल करते हैं तो हम इस राक्षस, जो बेसिकली राक्षस जो आज इंसान बना हुआ है, इसीलिए कहते हैं कि इस टाइम पर ऐसी सिचुएशन है कलयुग में, कि कलयुग में जो पंडित, जो धर्मात्मा लोग अपने आप को कहते हैं, वो सबसे ज्यादा गलत राक्षस हैं। क्यों? क्योंकि हम एक आम इंसान है, हम कहते हैं हम आम इंसान हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम जो भी हैं, लेकिन हम अपने आप को एक पंडित की उपाधि पर बिठाकर नहीं जी रहे। तो अगर मैं कहती हूँ कि चलो मैं क्षत्रिय हूँ, हम लोग क्षत्रिय हैं, तो चलो मैं कहती हूँ मैं क्षत्रिय हूँ। तो अगर मैं क्षत्रिय हूँ तो मैं आपको क्षत्रिय के रूप में प्रेजेंट कर रही हूँ लोगों के सामने। तो अगर मेरा कोई कर्म बाई चांस गलत है भी तो इट्स ओके, क्योंकि मैं क्षत्रिय के रूप में कर रही हूँ। लेकिन आज की डेट में सबसे ज्यादा गलत किसको कहा जाता है? जो ब्राह्मण के पद पर बैठे हैं और उनको वेदों का ज्ञान नहीं है। जो ब्राह्मण के पद पर बैठे हैं, जब वो आपका हवन कर रहे हैं, तो उस हवन में जब वो जिसको बोलते हैं ना कि आहुतियां प्रवाहित कर रहे हैं, अब आहुतियां उनको दे रहे हैं, ऑफरिंग्स कर रहे हैं, उनके मन में चल रहा है कि मुझे आज इस हवन के बाद पैसा कितना मिलेगा। ठीक है, उनके मन में चल रहा है कि मैं
हवन मैं तो पूरी श्रद्धा से कर रहा हूं, जबकि वो श्रद्धा नहीं है, क्योंकि मन में उनके ये चल रहा है। तो इन्होंने जो कमिट किया है कि ये मुझे 50,000 देंगे, ये देंगे, या मुझे एक बार में देंगे, या 2 बार में देंगे, या 4 बार में देंगे। तो धर्म के नाम पर तुम पंडित बनकर अगर ये कर्म करते हो, आजकल पंडित दारू पीते हैं, आजकल पंडित नॉनवेज भी खाते हैं, तो वो सबसे बड़े राक्षस माने जाते हैं। तो भागवत में लिखा है कि पंडित सबसे ज्यादा करप्ट माने जाएंगे कलयुग में। क्यों? क्योंकि उनको कोई नॉलेज नहीं होगी, उन्होंने कोई पुराणों की वैदिक नॉलेज नहीं ली होगी, उन्होंने कोई आपके वेद पुराण नहीं पढ़े होंगे, वो धर्म कर्म का ढोंग करेंगे। तो यानी कि धर्म के नाम पर वो ढोंग करेंगे, तो सबसे बड़े कलंकित लोग उनको कहा गया है। इतनी बड़ी बातें, अगर आप देवी भागवत पूरा पढ़ें, रोज अपलोड, शायद अब नहीं कर रहे अनेजा जी, अपलोड नहीं कर रहे, लेकिन यूट्यूब पे सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं। अगर आप वहां पर जाकर पढ़ें तो आप देखेंगे कि कितनी बड़ी चीज चल रही है उसमें। क्या अगर कहा गया है ना कि जिसने देवी भागवत नहीं पढ़ी तो समझो उसने कुछ नहीं पढ़ा 18 पुराणों में से, वाकई ही उसमें उन्होंने ऐसी ऐसी बातों का जिक्र किया है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग पढ़ो, अगर नहीं कर रहे तो मैं अनेजा जी को दोबारा बोल देती हूँ, वो दोबारा अपलोड करने कर देते हैं, उसमें दोबारा डाल दिया करेंगे। पर वो मस्ट लिसन है, मस्ट लिसन, कि उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और बहुत अच्छे तरीके से कथाएं देकर, खासकर उन्होंने जो माया के ऊपर समझाया है कि माया क्या है। जैसे उन्होंने बताया है कि माया से तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बच पाए, तो हम तो फिर एक आम इंसान हैं, हम कहाँ से बचेंगे? कोई नहीं बच पाया। नारद मुनि की पूरी उन्होंने जीवन गाथा उसमें दी है कि किस प्रकार से नारद मुनि तो ब्रह्मा जी के पुत्र, नारद मुनि तो एक, जिसको कहते हैं ना, बहुत बड़े ज्ञानी, जिनको नारायण नारायण के सिवा कुछ सूझता नहीं है, वो भी एक लड़की को देखकर और उस मोहित हो गए थे, और उस लड़की से शादी करने के लिए वो किस तरीके से प्रेरित हो गए थे। ये कथाएं आती हैं उसमें। तो इसलिए अगर आप ये सब सुनते हैं ना, तो आपको